पीटीआई का 13 दिसंबर को पेशावर में अजीमुशान इज्तिमा का ऐलान। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद कारकुनों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई ने कहा, कारकुन रियासती दहशतगर्दी में मारे गए, मुल्क में आमरीत कायम हो चुकी, हमारे सैकड़ों कारकुन लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को मामले का नोटिस लेना चाहिए। हमने भी माजी में मुकदमात का सामना किया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि जजेस इनकी ख्वाहिश पर फैसले करें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं। इस शख्स ने बिजली के बिल जलाए और कहा कि कोई बिल अदा ना करे। मुल्क का अलमिया ये था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में हुकूमत दी गई। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने शहीद की जुर्रत और बहादुरी को सराहा। कहा, बहादुर अफसरान पर पूरी कौम को फख्र है, कौम शोहदा की कुर्बानियों की मोतरफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद जुर्रत और बहादुरी की मिसाल थे। मुझ समेत पूरी कौम को मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर और उनके अहले खाना पर फख्र है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब और राजा बिशारत को रिहा कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जमानत बाद अज़ा गिरफ्तारी मंजूर कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रावलपिंडी पुलिस ने गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। उमर अयूब, राजा बिशारत समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 24 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज है। जलाओ घिराव, कार सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर हमले और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के इल्जाम भी शामिल हैं। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन। इश्तियाल अंगेज और झूठे बयान देने के इल्जाम में मजीद 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और झूठा बयानिया फैला रहे थे। मुलजिमान का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हमारी शर्त यह है कि मुज़ाकरात बामायने हों और कोई ड्रामा ना हो। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की हुकूमत पर तनकीद। बोले कि फेक न्यूज़ पर किसी को जेल में डालना है तो पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात को पकड़ें। हमारे सैकड़ों कारकुन जख्मी हैं और दहशतगर्द भी हमें कहा जा रहा है। दिवालिया इदारों की बहाली को तरजीह दी जाए, बैंक थोड़ा सा हौसला रखें। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, निजी शोबे ही ये काम करेगा। मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल आते हैं। हुकूमत निजी शोबे को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। चाहते हैं मुशावरत से आगे बढ़ा जाए। हमें बताने की जरूरत नहीं है पुरअमन और रोशनियों के शहर को किसने तबाह किया। इदारों की बर्बादी का आगाज कब से हुआ। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी की एमक्यूएम पर कड़ी तनकीद। बोले कि एमक्यूएम जब शहर में राज कर रही थी तो इदारों को कहां पहुंचाया गया, सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। तमाम चीजों की जिम्मेदारी खुद एमक्यूएम है। अब कह रहे हैं कि वाटर बोर्ड और KDA तबाह हो गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक हो गया। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, सूबे के वसाइल और क़याम अमन के लिए आपके साथ हैं। जब तक मुल्क में सियासी इंतशार है, हालात ठीक नहीं हो सकते। आज पाकिस्तान की लीडरशिप का इम्तिहान है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहा कि मौजूदा सूरत हाल का मुल्की पॉलिसी से कोई भी ताल्लुक नहीं। ओहदों को छोड़कर आज मुल्की मफाद सामने रखना होगा। सियासी इंतशार की वजह से सरमाया बाहर जा रहा है। बातचीत के अलावा मसाइल का हल का कोई तरीका नहीं। लंदन में काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर मुबैना हमले का केस बंद हो गया। लंदन पुलिस के मुताबिक वाक़े में किसी के जख्मी और नुकसान न होने के बायस किसी भी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। सिफारती गाड़ी पर मिडल टेम्पल पर हमले के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने शिकायत दर्ज कराई थी। पाकिस्तानी हुकूमत ने मुबैना तौर पर मुलव्विस 23 अफराद के पासपोर्ट मनसूख किए थे।
पंजाब असेंबली के हल्के पीपी 139 शेखुपुरा के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एजाज हुसैन 20,093 वोट ले सके। हल्के में नून लीग के कारकुनों का जश्न। वजीर आजम शहबाज शरीफ की राना ताहिर इकबाल को ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। मजमूई ज़खायर की मालियत 16 अरब 62 करोड़ डॉलर हो गई। एक हफ्ते में 62 करोड़ डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक SBP के ज़खायर इजाफे के बाद 12 अरब 3 करोड़ 83 लाख डॉलर पर पहुँच गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 1161 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,09,400 पर पहुंच गया। अब तक के कारोबार के दौरान इंडेक्स की नई बुलंद तरीन सतह 1,09,478 हो गई। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 6 पैसे महंगा होकर 278 रुपए पर हो गया। पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में इजाफा। दूध फरोशों ने कीमतों में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। दूध की कीमत 180 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए हो गई। दही 200 रुपए से बढ़कर 220 और 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बर्फ पिघलने लगी। भारत ने पाकिस्तान का पार्टनरशिप फॉर्मूला मान लिया। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया। पाकिस्तान भी 2027 तक भारत में शेड्यूल इवेंट खेलने नहीं जाएगा। ICC की 7 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में हतमी फैसला होने का इम्कान। बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टार्मर ने हुकूमती पेशरफ्त के तयन के लिए 6 अहदाफ मुकर्रर कर दिए। इंग्लैंड में 15 लाख नए घर तामीर और 150 बड़े इक़्तिसादी मनसूबों की तेजी से इजाज़त दी जाएगी। नेशनल हेल्थ सर्विस के मरीज इलाज के लिए 18 हफ्तों से ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। बरतानवी वजीर आजम ने माइग्रेशन कम करने को अपना फर्ज करार दिया। गैर कानूनी तौर पर तेल फरोख्त करके जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल और ड्रोन्स की तैयारियों का इल्जाम। अमरीका ने ईरान से ताल्लुक रखने वाली मजीद 35 कंपनियों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान गैर कानूनी तेल की तरसीलात से होने वाली आमदनी न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गैर कानूनी ऑपरेशन में मुलव्विस शैडो फ्लैट्स और वेसल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुरज़म है। और ईरान शाम में अपनी तकरीबी सरगर्मियां बंद करे, अमरीका ने खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, ईरान तवील अरसे से दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है। अमरीका ईरान में नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी की रिहाई से आगाह है। नरगिस मोहम्मदी को तिब्बी बुनियादों पर 21 दिन के लिए रिहा किया गया। ईरान से नरगिस मोहम्मदी को गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम, NTA न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।